हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। आज 5 मार्च 2025 को क्लास 9th का एग्जामिनेशन हो चुका है। मैथ का आज का एग्जाम था। बहुत बच्चों को इस एग्जाम का बहुत बेसब्री से इंतजार था। कुछ बच्चे बहुत परेशान भी थे कि किस तरीके से एग्जाम आने वाला है, पर मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने पढ़ाया है ऑफलाइन भी, वही सारे एग्जाम्स आया है जिस तरीके से मैंने उनको बताया था कि कैसे सॉल्यूशन करना है। तो चलिए देखते हैं इस एग्जाम के सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि बच्चे बड़े परेशान है कि उनके कितने एमसीक्यू सही गए हैं और उनके क्वेश्चंस के आंसर क्या आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी क्लासेस के अंदर। मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 9th मैथमेटिक्स का जो कि एग्जाम हुआ है 5 मार्च 2025 9th क्लास का, इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा। सिर्फ एमसीक्यू पर ही ये पेपर नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहां पर कि इफ 1 and 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो आपको वैल्यू ऑफ द पी बतानी है। तो वैल्यू ऑफ द पी का यहां पर आ जाएगा आंसर नंबर सी। ये इसका आंसर है सी, तो ये हमारा राइट आंसर है 7। सेकंड का मेरे पास आ जाता है यहां पर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 4। इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा, आंसर है मेरे पास 8। इसका कोफिशिएंट क्या है 2। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, तो यहां पर आपको कोफिशिएंट बताना है। इसका आंसर आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का मेरे पास यहां पर आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है मेरे पास डी। इसका आ गया 2 और इसका आ गया ए और इसका आ गया डी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आएगा √3 इज अ, आपको सिंपल बताना है पर क्वेश्चन नंबर 4 का सीधा आ जाएगा एन इरेशनल। इसका भी आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का यहां पर आंसर आ जाएगा बी 900 √3 का सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है इफ एन एंगल इज इक्वल टू द सप्लीमेंट देन एंगल इज, अगर कोई एंगल सप्लीमेंट है तो उसका एंगल क्या होगा यहां पर, तो इसका आंसर आएगा बी। इसका आंसर है 90 डिग्री, आंसर बी। स्टूडेंट्स बहुत रश आवर्स में वीडियो बना रहा हूं ताकि मेरे स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द ही सॉल्यूशन प्राप्त हो सके। और क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का यहां पर आंसर है डी। 907 लाइज इन विच फॉलोइंग ऑफ द क्वाड्रेंट। इसका आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है मेरे पास बी √p। ट्राइंगल PQRS के अंदर QPT में कॉमन एंगल क्या है √p बोल रहा हूं। कॉमन एंगल क्या है, एंगल P, तो इसका आंसर आएगा एंगल P। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का एंगल आंसर की आएगी यहां पर 9 का आपके पास सॉल्यूशन आएगा बी। 9 का मेरे पास सॉल्यूशन है बी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का मेरे पास आंसर है डी। इसका क्या आएगा -P1 इजी, क्या आंसर आएगा डी। तो और क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का मेरे पास आंसर आएगा सी 160 सेंटीमीटर। द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर रेशियो इन द 2, 3, 5 इट्स पैरामीटर 800, द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड इज 160 सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का आपके पास आंसर आ जाएगा यहां पर सी रोम्बस। द टू क्वाड्रिलेटरल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर, राइट एंगल इज सो एट द राइट एंगल इज, क्या होता है हमारा वो रोम्बस होता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का मेरे पास आंसर आ जाएगा बी 4:1। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है 4:1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, 14 का यहां पर आंसर आ जाएगा मेरे पास ए। क्या आंसर आएगा 35 to 45। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है मेरे पास ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, 15 का मेरे पास यहां पर आंसर आ जाएगा 80। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 80। क्वेश्चन नंबर 16, 16 का मेरे पास यहां पर आंसर आ जाएगा डी 90 डिग्री। इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17, 17 का आंसर आएगा द नंबर ऑफ द जीरोस पॉलिनोमियल। इसका आंसर यहां पर आपके पास आ जाएगा 17 का डी 1। इसका क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 को जब आप सॉल्व करेंगे यहां पर द हेमिस्फीयर डोम ऑफ द रेडियस, ये सरफेस एरिया वाले क्वेश्चन का है। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 46,200 रुपए, यानी कि 46,200 रुपीज। ऑप्शन नंबर ए 18 का ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमारे पास इसी का अगला क्वेश्चन हमारे पास रीजन सेशन आ जाता है 19 का। 19 में आपके पास आंसर आ जाएगा यहां पर, देखिए द लाइन सेगमेंट जॉइन 2 सेगमेंट। इसका 19 का आपके पास आंसर आ जाएगा सी। 19 का आंसर है, ये फॉल्स है। 19 का आपके पास आंसर है सी। और 20 का आपके पास यहां पर आंसर आ जाएगा डी। ये 19 का है और ये 20 का है। 20 का आपके पास आंसर आ जाएगा डी।
ये 19 का है 20 का। इसके बाद आ जाता है हमारे पास सेक्शन बी, जो कि क्वेश्चन नंबर है 21। जब आप 21 का इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2/3 का स्क्वायर। ये आपके पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए अगर सॉल्यूशन करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि स्टूडेंट को मेरे को पता है मैथ के पेपर के अंदर अब जब आंसर की देखते हैं तो आपको सिर्फ आंसर से मतलब होता है कि हमारा आंसर ये आ रहा था कि नहीं आ रहा था। मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन करके नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएंगे और बच्चे आप ऑलरेडी गिवन पेपर दे चुके हैं मैथ्स का, तो क्या ही जरूरत है बार बार इसको पूरा सॉल्यूशन करके देखने की। अब आप तो मेरे पूरी बेस्ट विशेष आपके साथ कि अब आप 10th क्लास में आप मेरी वीडियोस को देखेंगे और मैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे पेपर्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकूंगा और अच्छे अच्छे सैंपल पेपर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा सकूं। चलिए इसी का और पार्ट जो है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, इसका आपके पास 21 का आपके पास यहां पर आ जाएगा 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास इसका 21 का आंसर आ जाएगा। सॉरी, ये टोटल ये आपके पास आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया CSA 2772 और टोटल सरफेस एरिया आपके पास आंसर आ जाएगा यहां पर, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा यहां पर 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने अपने स्टूडेंट्स के ऑलरेडी इसको सॉल्व कर लिया है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपका आंसर ये आने वाला है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 के अंदर बोला था एक एग्जांपल देना आपको, जो कि बायोनोमियल डिग्री और जो कि ईच एग्जांपल था बायोनोमियल ऑफ द डिग्री 3। तो इसका आपको लिखना है यहां पर x³ + 2x, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। इसका भी आपके पूरे मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर अगर आपको बोला ट्राइंगल जो ये कॉन्ग्रेंट है, तो कॉन्ग्रेंट में आ जाएगा यहाँ पर एंगल C बराबर होगा एंगल F के और DF एंगल बराबर होगा BC के। ये आपका आंसर आना चाहिए यहां पर। इसके 2 सर्कल्स इसी के और जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है यहां पर आ जाएगा 2 सर्कल आर द सेम रेडियस, इसका आंसर आ जाएगा रेडियस। और सेकंड वाले कॉलम में यहां पर भरा जाएगा, सेकंड वाले कॉलम में भर जाएगा साइड लेंथ। ये आपका सेकंड कॉलम का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर आपके पास दे रखा है कि चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपको लिखना है -2 इज द जीरो। आपको ये देखिए -2 तो जीरो है, बट 2 इज नॉट, ये नहीं है, और -2 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 का जब आप इसको आंसर सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 427.04 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 का आपके पास आंसर आएगा 4xy + z, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आने वाला है। 27 का आपके पास आपका आंसर आएगा यहां पर एंगल POR इज 75, एंगल ROQ इज 105, एंगल POS is 105, एंगल QOS is 75। तो ये आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंगल एंड द व्हाट लाइज कहां पर होता है, ये एक्स एक्सिस बोलते हैं एंड वाई एक्सिस बोलते हैं इसको। ये इसका आंसर है। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर द 2 लाइन इंटरसेक्ट, इसको बोल जाता है ऑरिजिन। ऑरिजिन पर इंटरसेक्ट करती है, जो कि 0 और 0 होता है। ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। चलिए देखिए, इसी का और पार्ट भी है, इसी का और पार्ट भी है। और पार्ट में क्या दे रखा है, नेम द पॉइंट वेयर रिप्रेजेंटेड। जिन बच्चों ने और पार्ट करा होगा उसको बताता हूं, वो हमारे पास पॉइंट आएगा यहां पर H, और इसका व्हाट इज द ऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ द G। ऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ द G आपका पड़ेगा 3 और -4। और व्हाट इज द एब्सेसी का पॉइंट ऑफ द D आएगा हमारे पास एब्सेसी का पॉइंट 5। ये इसके आंसर्स है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 आता है प्रूव दैट द डायगोनल्स डिवाइड द। ये आपकी 29 जो है आपको प्रूव करना पड़ेगा। ये आपको प्रूव मतलब आपको थ्योरम में आपको आनी चाहिए। इसके बाद 29 का और पार्ट भी थ्योरम में आपको आनी चाहिए, ये वाली भी प्रूव करना आपको। यस, 30 जो क्वेश्चन है, 30th क्वेश्चन बहुत इजी है और अच्छे स्कोरिंग में दिया। इसका आंसर आपके पास आना चाहिए 31/50, 33/50 और 7/10। कई स्टूडेंट्स का अगर अलग भी आ रहा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको लिख सकते हैं इजीली। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आपका पास आ जाएगा यहां पर प्रूव दैट द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। ये भी आपको अपना भी प्रूव करना था। ये इजी है, ये भी प्रूफ करने वाला है। कुछ वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसको अभी यहां करके नहीं दिखा सकता। और 32 आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ये भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा था कि इसको बिल्कुल करके जाना, ये पेपर में आएगा ही आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता था 33। यस, जो 33 क्वेश्चन है, 33 क्वेश्चन का इसका आंसर आएगा 62 और 34 वाले का आपका आंसर आना चाहिए यहां पर। जो ए वाले सेक्शन का आंसर है वो है हमारा x - 10
और इसका आ जाएगा x माइनस 12 और इस वाले का बी वाले सेक्शन का आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 5 रिमाइंडर बचेगा। ये आंसर है आपका बी वाले का। 35 जो क्वेश्चन है ये आपको प्रूफ करना है, ग्राफ ज्योमेट्री है, ये मैं आपको यहां पर नहीं करके दिखा सकता क्योंकि इसके लिए पूरी वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके बाद ये भी आपका इसको भी प्रूफ करना है, ये भी नहीं करके दिखाऊंगा मैं आपको क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। यस 36 करके दिखाता हूं, केस बेस्ड स्टडी। बहुत स्टूडेंट्स को केस बेस्ड स्टडी समझ नहीं आता है और उनको समझ में नहीं आता कि अब इसका आंसर क्या आएगा। देखिए 36 का फर्स्ट वाले का आएगा 6660 मीटर स्क्वायर, सेकेंड वाले का आएगा यहां पर 15 और थर्ड वाले का यहां पर आ जाएगा आपका 6540 और यहां पर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। और इसी का अगर और पार्ट आप करते हैं तो और पार्ट में आपका आंसर आ जाएगा यहां पर ये और पार्ट में टोटल कॉस्ट आपकी आ जाएगी 2850 रुपीज। ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इसके बाद 37 पार्ट में जो आपको दे रखा है, 37 के अंदर आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, इसके 3 पार्ट दे रखे होंगे। आगे पढ़ लेते हैं। यस इसमें बोल रखा आपको ओ सेंटर इज द सर्कल 37। हाँ जी इसी का हो गया। ये और पार्ट में आपको यस 37 पॉइंट क्वेश्चन आपने यहां पढ़ लिया। पढ़ने के बाद आपको इसके क्वेश्चंस यहां दे रखे हैं यहां पर। तो इसका फर्स्ट वाले का आंसर आपका आपके यहां पर आ जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेकेंड वाला पार्ट जो है आपका यहां पर कोई आंसर आ जाएगा यहां पर कॉर्ड QR और इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा आर्क QR। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। इसी का आपका अगर और पार्ट आप करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 30। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में रीता वाला ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप इसका 38 वाले का आंसर देखते हैं तो यहां पर फर्स्ट में आपका आंसर आ जाएगा 38 में इसका 1 मिनट 38 में आपका आंसर आ जाएगा 2x। फर्स्ट वाले का आ जाएगा 2x प्लस का 8 इज इक्वल टू y। ये आ जाएगा। इसका सेकेंड वाले का आपका आंसर आएगा इंफिनिटी मैनी सॉल्यूशन, इंफिनिटी मैनी सॉल्यूशन। और जो फोर्थ वाला है आपका आंसर यहां पर आ जाएगा, और हमसे सॉरी थर्ड वाले का आपका आंसर आ जाएगा 50। तो फर्स्ट वाले का 2x प्लस 8 इज इक्वल टू y, इंफिनिटी मैनी सॉल्यूशन 50। इसी में आपका फाइंड द 2 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसके 2 सॉल्यूशंस निकालने हैं। इसके 2 सॉल्यूशंस आपके आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ने इसके 2 सॉल्यूशंस अपने हिसाब से कुछ भी नंबर्स रख के आपने इजीली 2 सॉल्यूशंस निकाल लिए होंगे। यहां पर अगर मैं आपको यहां पर कोई भी 2 सॉल्यूशन देता हूं तो वो अलग हो सकते हैं जिससे बच्चे डिमोटिवेट हो सकते हैं। यहां पर बच्चों ने इजीली 2 सॉल्यूशंस निकाल लिए होंगे। तो 2 मार्क्स क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही मैंने आपको क्लास 9th का मैथ्स का पेपर जो कि 5 मार्च 2025 को है सॉल्यूशन पूरी आंसर की दी है। जो कहीं आपको जगह पर यूट्यूब पर आपको सिर्फ एमसीक्यू के आंसर की मिलती है, पूरे क्वेश्चन पेपर की नहीं मिलती है, पर मैंने अब आपको पूरे क्वेश्चन पेपर के आंसर की दिखाई है। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने मेरा चैनल तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।